मैं डॉक्टर दीक्षा श्रीवास्तव फ्रॉम विंसम रिहैब सेंटर। आज हम बात करेंगे किचन अर्गोनॉमिक्स की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लेडीज बहुत सारा टाइम अपना किचन में ही स्पेंड करते हैं और हम अपने किचन को अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन करके रखते हैं, अपने अकॉर्डिंगली चीजों को के रखते हैं जो जिससे कि हम उसे प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएं। हम लोग बाहर का काम भी कर रहे होते हैं, किचन का काम भी कर रहे होते हैं, सर्विंग भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे काम हमें एक साथ हो करने होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हम अपने बॉडी के पोस्चर पे किचन में काम करते समय ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम अपने डिस्कम्फर्ट को भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। बैक एक के साथ, नेक पेन के साथ, शोल्डर पेन के साथ भी हम काम को करते जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। आज हम बात करेंगे कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते समय क्या मिस्टेक्स करते हैं, जिनकी वजह से पेन अगर नहीं है तो आ जाता है और अगर पुराना पेन हमारे पास है तो वो बढ़ जाता है, और उन चीजों को हम कैसे करेक्ट करें इन पे भी हम आज बात करेंगे। अर्गोनॉमिक्स इज समथिंग कि हम अपने टास्क को किस तरीके से फिट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, लाइक फिटिंग द टास्क अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बीइंग। तो हम अपनी किचन को अपने अकॉर्डिंग किस तरीके से सेट करें कि जिससे कि हम रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी से या पोस्चरल इम्बैलेंस से दूर रहें और प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें और अच्छे से अपने काम को कर सकें। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एक्टिविटी 1 से। जैसे कि हम डिश वॉशिंग करते हैं, डिश वॉशिंग करते समय हम क्या ध्यान रखना है। डिश वॉशिंग करते समय यूजुअली हम क्या करते हैं, डिश वॉश करते करते हम अपने पोस्चर को इस तरीके से कर लेते हैं, सारा प्रेशर हम अपना एब्डोमेन पे दे देते हैं और बैक जो है हमारा जो ये कर्व है, लंबा कर्व है, इसको हम और ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं। सो दैट क्या होता है, थोड़ी ही देर बाद ये जो है हमें डिस्कम्फर्ट देने लगता है और हमारे लिए डिश वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके करेक्शन के लिए आपको करना ये है कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, आप जहां भी किचन में काम कर रहे हो, और हैंड को आगे ले जाना है, ना कि टमी को आगे ले जा करके वॉश करना है। हैंड को आप आगे ले जाओगे और इस तरीके से आपको वॉश करना है। अगर आप थक गए हो, यू कैन टेक अ ब्रेक, थोड़ी देर के लिए आप जो है इस पोजीशन में अपनी बैक को इस तरीके से थोड़ा सा जो है वो मोबिलाइज कर सकते हो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना सकते हो, सो दैट कि आप कंफर्टेबल हो जाओ और उसके बाद अगेन यू कैन स्टार्ट योर डिश वॉशिंग। सेकेंड थिंग हम बात करेंगे, कोई भी सामान जब हम अपने अलमीरा से निकालते हैं या लेते हैं काम करते करते, तो सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, सपोज हम यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, हमने कैसी भी पोजीशन में हमने ये किया और यहाँ से सामान उठा लिया, तो हम करते क्या है कि हम जो है वो ध्यान नहीं देते कि हम अपने पैरों पे वेट किस तरीके से शिफ्ट किए हैं। हो सकता है कि हमने एक ही लेग पे पूरा वेट ले रखा है और एक लेग को फ्री छोड़ रखा है, जिसकी वजह से कभी भी हमें स्ट्रेन आ सकता है या मसल स्प्रेन हो सकता है या कहीं से भी मसल पुल हो सकती है। हमें ध्यान ये रखना है कि हम ब्रेक लेके दोनों पैरों को बराबर वेट शिफ्ट करके देन प्रॉपरली हम जो है वो इन फ्रंट सामने अलमीरा के आके देन सामान को उठाएं और फिर हम अपना काम करें। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपकी किचन में मोबिलिटी बनी रहेगी, आप एक ही जगह पे खड़े होकर के अपने पोस्चर को जो है नहीं बिगाड़ोगे। दूसरी चीज ये होगी कि आप अपनी रेंज में प्रॉपर पोस्चर के साथ काम कर सकोगे। नेक्स्ट थिंग हम आते हैं यूटेंसिल्स को उठाने के लिए। जब भी हम काम कर रहे हैं, हमें सर्विंग करनी है, तो क्योंकि लेडीज जो है वो मल्टीटास्किंग होती है, वो एक साथ बहुत सारे काम कर सकती हैं। वो बर्तन भी उठा लेंगी, यहाँ से वो पानी का ग्लास भी उठा लेंगी अगर उन्हें सर्व करना है, और वो जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। पर दिस इज अ रॉन्ग मेथड। अगर आप उठा रहे हो तो बेटर है कि आप दोनों हाथ से काम करो, दोनों हाथ से वेटेड चीजों को उठाओ, सो दैट कि इसका वेट जो है वो प्रॉपर ट्रांसफर हो सके आपकी बॉडी में। अगर आप एक हैंड से उठाओगे तो आज तो आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से उठा लिया, पर कभी भी ये बर्तन भी छूट सकता है, आपके शोल्डर में पेन भी आ सकता है, और एक ही मसल बार बार अगर काम करेगी, देर तक काम करेगी, तो रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी या ट्रिगर पॉइंट्स बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इन चीजों के साथ साथ सपोज अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो भी रहा है तो कुछ चीजें हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप साइड बाय साइड कर सकते हो, सो दैट कि आपकी आर्म की स्ट्रेंथ भी बिल्डअप रहे और आप जो है फ्लेक्सिबल रहो काम करने के लिए। आपने ये चढ़ा रखा है और आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया है कि आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, तो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। दिस इज गुड एक्सरसाइज फॉर ट्राइसेप्स मसल। आपकी ट्राइसेप्स की मसल की स्ट्रेंथनिंग भी होगी, साथ में लेग्स मसल्स की भी होगी, तो उतने टाइम आप अपने लिए समय भी निकाल सकते हो और ये भी कर सकते हो। सेम दिस इज स्ट्रेचिंग, थोड़ी सी आप जो है वो पेक्टोरलिस मसल की स्ट्रेचिंग कर सकते हो। देन हम बात करते हैं लिफ्टिंग की नीचे से। अगर हमें नीचे से कोई सामान उठाना है, यूजुअली हम भारी चीजें नीचे रखते हैं, जैसे आटे हो गया, चावल हो गया, तो उनको उठाने के लिए हम क्या करते हैं, यूं हमने किया और सपोज मुझे ये उठाना है, हमने अपना नी एक्सटेंड किया और ऐसे उठा लेते हैं
और ये जो है वो हमारे बैक पे पेन क्रिएट कर सकता है, पेन ला सकता है, क्योंकि किसी भी हैवी चीज को उठाने का तो सही तरीका ये होता है कि फर्स्ट यू हैव टू बेंड योर नीज, आप पंजों पे पूरा वेट लीजिए, देन आपको ये दोनों हाथों से लिफ्ट करना है। दिस इज द राइट पोजिशन टू लिफ्ट एनीथिंग फ्रॉम ग्राउंड। सपोज अब आपको नीचे से ही सामान लेना है, हम क्या करते हैं कभी कभी कि हम इस तरीके से झुके, डिब्बा खोला, और सपोज अगर हमें लेना है इसमें आटा, तो हम इसी पोजीशन में बहुत देर तक बेंड किए हुए यहां से सामान निकाल लेते हैं। अगेन दिस इज समथिंग कि आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज हमने इस पोजीशन में बहुत देर तक अपने आप को, अपनी बैक को स्ट्रेन दिया हुआ है। तो बेटर इज कि या तो आप जो है वो हाफ स्क्वाट पोजीशन में यहां से सामान निकालिए, या फिर प्रॉपर स्क्वाटिंग पोजीशन में आप बैठ जाइए, देन आपको जो भी सामान लेना है वो आप इसमें से निकाल सकते हो। दिस इज द राइट पोस्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डो मेकिंग की। अगर हमें डो मेकिंग करना है तो डो मेकिंग की सबसे जरूरी चीज ये होती है कि हमें आटे, कभी कभी लेडीज के लिए ये भी चीज आपने देखी होगी, पूड़ी का आटा है तो सख्त होना चाहिए, रोटी का आटा है तो मुलायम होना चाहिए, डिफरेंट डिशेस और डिफरेंट टाइप के आटे। तो उसके लिए जो हमें प्रेशर लगाना होता है वो भी डिफरेंट होता है। सपोज अगर हम मैदे की कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें हमें ज्यादा प्रेशर लगाना होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप डो मेकिंग कर रहे हो तो हमें प्रेशर लेना होता है। हमारा सारा प्रेशर शोल्डर पे आता है, ठीक है, हम इस तरीके से कर रहे हैं, शोल्डर पे प्रेशर आता है। तो यहां से आप जब भी प्रेशर लगाओगे तो आप ज्यादा टाइट अगर आटा कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पेन होने के चांसेस रहते हैं, या फिर आप उतनी ताकत नहीं लगा पाओगे जितना बेटर आपको आटा चाहिए होता है। इसको करेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आपकी ये फ्लोर आपके हाइट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा नीचे हो, या तो आप स्टूल और अपनी हाइट थोड़ी ऊपर कर लीजिए, सो दैट कि आप प्रॉपर प्रेशर लगा पाए। प्रॉपर प्रेशर भी लगा पाएंगे, आप पूरा शोल्डर से जो है एग्जैक्ट प्रेशर दे पाएंगे, और आपको जो है वो शोल्डर पेन भी नहीं होगा, और प्रॉपर आपका जो है आटा वो गूंथ पाएंगे। सेकेंड थिंग आप ये यूज कर सकते हो स्क्वाटिंग पोजीशन, जो हमारे इंडियन कल्चर में पहले भी होता रहा है और ये बेस्ट पोजीशन थी। स्क्वाटिंग पोजीशन में देन वी कैन मेक अ डो। इससे जो है बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। फर्स्ट थिंग, डिलीवरी के बाद हमारे यूट्रस जो है वो नीचे आ जाता है, टमी बाहर आ जाती है, तो आपको ये इस चीज से भी रोकेगा, आपकी टमी को भी अंदर करेगा, लेग्स की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है ये पोस्चर। तो थोड़ी देर के लिए सही आपकी ये एक्सरसाइज भी हो जाएगी यहाँ पे। तो ये बेटर पोजीशन है, तो आप इसको अडॉप्ट करिए, वो ज्यादा अच्छा है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की, दैट इज वेजिटेबल कटिंग, जो हमारी किचन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेजिटेबल कटिंग के लिए हमें ध्यान रखना है कि आप किस नाइफ से ज्यादा सुटेबल रहते हो। सपोज यूजुअली हम लोग स्मॉल नाइफ से कट करते हैं, लेकिन स्मॉल नाइफ से कट करने के लिए हमें इस तरीके की कटिंग हम यूज करते हैं। सपोज हमें साग काटना है या बीन्स काटनी है जिसको हमें ज्यादा देर तक हैंड में लेना है, तो इस तरीके से हम ग्रिप करते हैं, देन वी कट लाइक दिस। इसमें हम दोनों हैंड तो यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारी फिंगर्स जो है वो ज्यादा यूज होती हैं। इसमें फिंगर्स में पेन, आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद फिंगर्स में पेन होने लगता है, या फिर जैसे ही आप करते हो आपकी फिंगर्स एकदम अकड़ जाती हैं और थोड़ी देर बाद आपको उसे मूव करना पड़ता है। तो बेटर है कि आप जो है वो चॉपिंग बोर्ड का यूज करिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाइए। चॉपिंग बोर्ड के साथ आप अगर बड़ा नाइफ यूज करते हैं तो ये ज्यादा बेटर होगा। दिस इज कॉल्ड अर्गोनॉमिक्स, कि हम अपने काम को अपने अकॉर्डिंगली सही करें, फिट करें। अर्गोनॉमिक्स का फायदा ये होता है कि आपका एक हैंड की जो फिंगर ग्रिप है उसको आप बहुत टाइटली होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड यू कैन इजिली चॉप द वेजिटेबल्स। लाइक दिस। अगेन वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि आपकी फिंगर्स पेन हो गया है, फिंगर्स जो है वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो लाइक दिस, थोड़ा सा होल्ड करके रिलैक्स कर सकते हो, सो दैट कि फिंगर्स जो है वो फिर से जो है वो एक्टिव हो जाए मूवमेंट करने के लिए। और इसके अलावा आप जो है वो स्ट्रेचिंग ले सकते हो थोड़ी सी हैंड की, जब भी आप फ्री हो, लाइक दिस। पेक्टोरियल, अगर आपके पास कॉर्नर है वॉल का किचन में तो आप इस तरीके से भी स्ट्रेचिंग ले सकते हो पेक्टोरियलिस मसल की। इसके अलावा आप छोटी छोटी और भी एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपने किचन में काम करने के साथ साथ कर सकते हो। सपोज आप बैक की कर सकते हो, साइडवेज कर सकते हो, साइडवेज कमर को टिल्ट करना, देन आगे बेंडिंग
बैकवर्ड, देन लेग को स्क्वीज करके आप इस तरीके से टोस को टच कर सकते हो, ये आपके हैम्स की अच्छी स्ट्रेचिंग देगा। देन जब तक आपके पास टाइम है, लाइक दिस यू कैन डू। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप यहीं पे कर सकते हो। सपोज आप खड़े खड़े थक गए हो तो आपको ध्यान रखना है, आप जो है यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो अपने काफ मसल की स्ट्रेचिंग के लिए। इस तरीके से फुट को होल्ड करना है एंड देन स्ट्रेच इट, तो आपका सारा लेग पेन चला जाएगा। अगर आपको बहुत देर खड़े होना पड़ रहा है, बहुत सारी रोटियां बेलनी है, बहुत देर की लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो आपके लिए सबसे इजी है कि आप एक स्टूल रखिए और अपने पैरों को ऑल्टरनेट जो है वो चेंज करते रहिए। सपोज आपने ये पैर रखा, फिर थोड़ी देर आपने रोटी वो की बेली, फिर आपने लेग चेंज कर दिया, फिर आपने रोटी बेली। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको लेग पेन नहीं आएगा, बैक पेन नहीं आएगा। और इस तरीके से जो है वो वेट नहीं देना है, आपको इस तरीके से गैप करके रखना है। अगर आपको मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ी देर बाद जो है वो हैंड पे इस तरीके से लेकर के देन आगे एंड बैक, सो दैट कि बैक का जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी एंड पेल्विक के मोबिलाइजेशन भी हो जाएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।